हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और कोशिश करना। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप्स। अगर आपको साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में सब कुछ फ्रॉम स्टार्टिंग, क्या डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल्स की, कैसे वो ग्रुप साइक्लिक बना, उसके बारे में क्या उसका जनरेटर है, वो तो करेंगे। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे, जिनके प्रूफ्स का भी मैं बताऊंगी। तो बहुत ही सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है तो वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो। और साइक्लिक ग्रुप के बारे में आई अश्योर यू कि आप सीख के ही जाओगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से वीडियो को समझना है, देखना है, टॉपिक को फोकस करके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक ग्रुप्स। देखो, अब स्टार्ट करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आप ग्रुप पढ़ चुके हो। अब तक आप ये पढ़ चुके हो कि जी एक ग्रुप है, स्टार उसका ऑपरेशन है। तो ये क्या होता है, जी एक सेट होता था जो 4 ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करता था, है ना। हमने उस ग्रुप का ऑर्डर भी डिस्कस किया। हमने उसके एलिमेंट्स जो होते थे, कोई भी ए बिलोंग्स टू जी है, उनका ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया और उनकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी की। जो अब तक जो पहले 13 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसके बाद हमने सब ग्रुप्स को बहुत ही डिटेल में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स और एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब ये एक टाइप का ग्रुप है। कैसे है, तो ये ग्रुप ही। ठीक है, कब हम किसी ग्रुप को साइक्लिक बोलते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, उसका ऑपरेशन है। ठीक है, और ए उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, अब जो ये स्टार है वो क्या हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी ऑपरेशन हो, ये ऑपरेशन होता है स्टार। उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करा करा के पूरा ग्रुप जनरेट करा पाते हो, पूरा ग्रुप बना पाते हो। जनरेट करना मतलब बनाना। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ए उठाया, ए को मैंने और सपोज करो ऑपरेशन है एडिशन, ए को मैंने खुद से ऑपरेट किया, मुझे मिला 2a। ए को मैंने दोबारा से 3 बार ऑपरेट किया, मुझे मिला 3a। इस टाइप से करते 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 मुझे एक पूरा ग्रुप मिल जाएगा। तो अगर मैं उस एलिमेंट से एक एलिमेंट को अगर एक ही बार किया तो मुझे ए मिल गया, 2 बार किया तो 2a मिल गया। तो अगर मैं उस एलिमेंट्स को ऑपरेट कराते कराते पूरा ग्रुप बना सकती हूँ, तो इसका मतलब वो जो ग्रुप है वो क्या है, वो एक साइक्लिक ग्रुप है। और जो जिस एलिमेंट से वो बन रहा है उस एलिमेंट को वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरेटर। ठीक है, जैसे कि अगर ये ग्रुप होगा, क्या अगर ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, तो ग्रुप कैसे बनाओगे आप, तो बनाओगे एक बार ऑपरेट कराया, 2 बार ऑपरेट कराया, है ना, 3 बार कराया, या फिर ए रेस टू पावर -1, ए रेस टू पावर -2। ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप उस एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करा करा के, ये कैसे है ये मैं बताती हूँ अभी आपको। ठीक है, देखो, अब इस जनरेटर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो क्या है इसका नाम, जनरेटर। ठीक है, अभी ही आप जनरेटर की 2 प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी जनरेटर होगा ना, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा। इफ ए इज जनरेटर, है ना, कि अगर ए जनरेटर है तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। या फिर ये कह लो कि अगर आपको पता है, कोई आपको ग्रुप मिला हुआ है और अगर आपको उसमें एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसका मतलब वो ग्रुप साइक्लिक है और उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, वो जनरेटर है। ठीक है, और दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ जी, अगर ए जो है वो जी का जनरेटर है,
ये बात इम्प्लाई करेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी दिखाऊंगी। ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। अगर ए कोई एलिमेंट जो है वो जी का उसको ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ ये। तो एमसीक्यू में अगर आपको ऐसी चीजें पता होती है ना, तो एमसीक्यूज में बहुत इजीली आप ये चीजें अप्लाई कर पाते हो कि अगर आपको दिख रहा है ए जनरेटर है और ग्रुप के एलिमेंट्स का इन्वर्स निकालना तो आपको आता है, ये हम सीख चुके हैं, तो उसका जो इन्वर्स होगा ना वो भी जनरेटर होगा। तो आप क्या जनरलाइज कर सकते हो इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे बना। अब ए जनरेटर है, ए इनवर्स भी जनरेटर है, इसका मतलब ए इनवर्स को एक बार ऑपरेट करा, दो बार ऑपरेट करा, तो ऐसे करके आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो समझे कि क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। ऐसा कोई भी ग्रुप जो किसी एक एलिमेंट से बना पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से समझो। एक हमने ये वाला एग्जाम्पल देखना है क्या, कि Z6+6 क्या है, एक ग्रुप है, ओके। बताओ Z6 क्या होता है। ये मैं बहुत बार ये एग्जांपल लेती हूँ Zn ग्रुप का। Zn ग्रुप को डिटेल में आपको ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि Zn ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। 5 वीडियोज हैं Zn ग्रुप के ऊपर, और Zn+n के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, हर चीज आपको मिल जाएगी। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कब होता है ना, तो ये सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वो ग्रुप पे देख सकते हो। तो ये Z6 है, क्या होता है ये ग्रुप, 0 1 2 3 4 5 है ना। Zn ग्रुप क्या होता है, ये होता है 0 1 2 अप टू so on n-1 एक ग्रुप होता है। इसका ऑपरेशन होता है एडिशन मॉड्यूलो n, इसका ऑपरेशन हो गया एडिशन मॉड्यूलो 6। क्या होता है ये ऑपरेशन, ये होता है कि अगर मैं किसी दो एलिमेंट को ऑपरेट कराऊं ऐसे, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा। 3 और 5 को अगर मैं ऑपरेट कराऊं आपस में, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलेगा 8 आएगा ना। 3+5 8, 8 को 6 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो इस ऑपरेशन का ये रिजल्ट होता है रिमाइंडर जो आता है व्हेन वी डिवाइड a+b/6, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए एडिशन मॉड्यूलो एन ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये Z6 ग्रुप है, हमें बेसिकली ये देखना है क्या ये ग्रुप साइक्लिक है, ओके। 0 को मैं एक बार ऑपरेट कराऊं तो क्या मिलेगा 0, 0 को दो बार ऑपरेट कराओ क्या मिलेगा 0, तो 0 को तो कितनी बार भी ऑपरेट करा लो 0 मिलेगा, तो 0 तो इसका जनरेटर नहीं है, ठीक है। अब 1 पे आते हैं, ठीक है, 1 पे आओ। 1 को एक बार ऑपरेट किया 1 आया, 1 को दो बार ऑपरेट करो क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि 1+1 2 होता है। 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, ठीक है। 1 को क्या करो 3 बार ऑपरेट करो तो क्या आएगा 3 आएगा। 1 को क्या करो 4 टाइम्स करो, ठीक है, क्या आएगा 4 आएगा। 1 को क्या करो 5 टाइम्स करो तो क्या आएगा 5, और 1 को अगर आप 6 टाइम्स करोगे ऑपरेट तो 1+1+1+1+1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0। तो देखो 1 ने एक एलिमेंट 1 ने पूरा ग्रुप बना दिया, 1 से 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 4 5, तो पूरा ग्रुप मिल गया ना 1 से। इसका मतलब 1 का ऑर्डर एक तो 0 है, क्यों 1 का ऑर्डर एक तो 6 है, क्यों 6 है, क्योंकि 1 को हमने 6 टाइम ऑपरेट किया तो ग्रुप की आइडेंटिटी मिली, है ना यही। और इसने क्या किया पूरा ग्रुप ही बना दिया। तो आपको इससे पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी कितना है 6 के इक्वल है। और 1 जो है 1 इज जनरेटर ऑफ ग्रुप। कैसे पता चला ये ऐसे पता चला क्योंकि 1 से पूरा ग्रुप क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2 चेक करो। अच्छा पहले एक चीज और ये बताओ कि आपको पता है कि अगर 1 ग्रुप का जनरेटर है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ग्रुप का जनरेटर ए होता है तो ए इनवर्स भी ग्रुप का जनरेटर होता है। दैट मीन्स 1 का जो भी इनवर्स होगा, है ना, वो भी ग्रुप का जनरेटर होगा। अब 1 का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, 1 का ए का इनवर्स कौन होता है, ए को हम किससे ऑपरेट करें स्टार, ए को हम किससे ऑपरेट करें कि हमें ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए,
यही होता है ना ए का इनवर्स। तो 1 को मैं किससे ऑपरेट करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो वो 1 का इनवर्स होगा क्योंकि इस ग्रुप की आइडेंटिटी 0 है, राइट। तो 1 को मैं 5 से ऑपरेट अगर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि 1 + 5 क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज ऑल्सो, अब देखो ये हमने बिना चेक करे बता दिया कि 5 भी क्या है, जनरेटर है ग्रुप का। कैसे बताया ये हमने, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी ग्रुप का जनरेटर है, राइट। तो ये ऐसे हमें इसका पता चल गया। तो ऐसे आप सारे एलिमेंट्स को, तो 1 है जनरेटर और 5 है, तो बताओ क्या 2 है। 2 को देखो, 2 को एक बार ऑपरेट करोगे 2, 2 को 2 बार ऑपरेट कर दो, क्या मिल जाएगा 4, 3 टाइम्स करोगे जब तो क्या मिल जाएगा 0, है ना। फिर 4 टाइम करोगे तो 0 + 2 फिर से 2 मिल जाएगा, रिपीट होना शुरू हो गए। इसका मतलब 0 4 2 0 4 2 ही मिलते रहेंगे, पूरा ग्रुप तो नहीं मिला, तो 2 जनरेटर नहीं है ना। 2 नहीं है तो ऐसे ही 3 को आप करोगे, 3 को एक बार करोगे 3 आएगा, 3 को 2 बार करोगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 3 6 होता है। 6 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, तो 3 भी नहीं है ना, 4 भी नहीं है। ऐसे ही करके हम चेक कर सकते हैं कि Z6 के जनरेटर कौन कौन थे, 1 and 5 आर जनरेटर। सो अब आपकी आती है यहाँ पे तीसरी शॉर्ट ट्रिक। दो में अभी हमने जनरेटर की करी थी, है ना। अब तीसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये नोट करो, तीसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो ये है कि Zn जो ग्रुप होता है ना, इसके जनरेटर, यहाँ लिख दो, जनरेटर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 एंड n-1, ये हमेशा याद रखना। तो अगर आपके पास अब Z कुछ भी पूछ ले, सपोज करो वो पूछे बताओ Z33 के जनरेटर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, 1 and 32, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 1 and n-1। तो ऐसे आप Z आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसके जनरेटर बता सकते हो। जनरेटर क्या होता है, जो उस ग्रुप को जनरेट करता है, उस एलिमेंट को, उस जनरेटर को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि क्या मिल जाए, पूरा ग्रुप मिल जाए, ठीक है। तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर अपने सोशल मीडिया पे कर सकते हो, फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो प्लीज शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज में, जहां भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो आ जाओ, अब कुछ हम शॉर्ट रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। उन रिजल्ट से हम देखेंगे, अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जिससे आपकी बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ उन रिजल्ट्स पे अब। सो फर्स्ट रिजल्ट आपका ये आता है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है। इससे पहले जब हमने अभी अबेलियन ग्रुप्स की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज, एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं ग्रुप के साथ, है ना। अगर आपको पता चल जाए कि ग्रुप अबेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं, तो आप वो लास्ट वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो आज क्या है कि ये कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। अगर आपको पता चल जाए कि ग्रुप साइक्लिक है, साइज कैसे पता चलेगा, क्योंकि ग्रुप किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, है ना। तो आपको अगर पता चल जाए कि ग्रुप साइक्लिक है, देन यू कैन से दैट ग्रुप इज अबेलियन एज वेल, है ना। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, ओके। ये ध्यान रखना, P implies Q, that doesn't mean Q implies P। P Q को इम्प्लाई कर रहा है ना, मतलब कि साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन। बट अगर Q नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो अगर आपको कोई नॉन अबेलियन ग्रुप दिख जाए, नॉन अबेलियन ग्रुप कौन से होते हैं, जो कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो अगर आपको कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप दिख जाए, इसका मतलब वो साइक्लिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, अबेलियन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो, बट नॉन अबेलियन है तो नॉन साइक्लिक होगा। समझ रहे हो इस बात को, ये बात को ये देखना, इसको रिजल्ट को रिलेट करके, ये हर जगह अप्लाई होता है। P implies Q and not Q implies not P,
ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। एक एग्जांपल दें, देखो एग्जाम्पल ये बार बार डिस्कस कर रही हूँ मैं, ये वाला ग्रुप भी कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है ये +-1 प्लस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है ना। आपको पता है कि ये तो आयोटा से जनरेट होता है। आयोटा को एक बार करा आयोटा मिला, 2 बार करा -1 मिला, 3 बार करा माइनस आयोटा मिला, और 4 बार करा तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो +-1 प्लस आयोटा मिल गया, ग्रुप साइक्लिक है। ये तो मैंने अबेलियन में भी दिखाया था आपको, साइक्लिक है तो ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा। ठीक है, अब बात देखना, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 4, मतलब कि p² है ना, 2² है ना। क्या इसका मतलब ये हुआ कि p² ऑर्डर के सारे ग्रुप अबेलियन होते हैं, नहीं। K4 वो भी क्या होता है, साइक्लिक होते हैं। K4 भी क्या होता है, एक 4 ऑर्डर का ग्रुप है पर वो साइक्लिक नहीं होता। K4 किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होता है ना, EABAB ये एक एलिमेंट से जनरेट तो नहीं होता, तो K4 अबेलियन नहीं होता। दोनों ही, K4 किसका है, 4 ऑर्डर का है ना, और ये K4 साइक्लिक नहीं होता, अबेलियन तो होता है। K4 साइक्लिक नहीं होता, बट ये वाला ग्रुप क्या है, ये साइक्लिक है। सो इसका मतलब एवरी ग्रुप ऑफ, इस ट्रिक को मैं लिखती हूँ, चलो ठीक है, इसको देखो, इसको ड्रॉप करो। तो 4 ऑर्डर का ग्रुप में आपने देखा ना, 4 ऑर्डर का एक ग्रुप आपको साइक्लिक दिखा और एक नहीं दिखा, है ना। तो 4 ऑर्डर का ग्रुप, p² ऑर्डर का ग्रुप क्या क्या हो सकता है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी लिख दो पहले तो, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p is cyclic, that is abelian as well। ठीक है, p ऑर्डर का होगा, जैसे कि 2 3 5 7 11 है ना, 13 19 17 19 23। तो ऐसे ग्रुप को बहुत बार ग्रुप का ना ऑर्डर देके ही पूछा होता है, तो ग्रुप साइक्लिक होगा, अबेलियन भी होगा, है ना। ठीक है, अच्छा ये आती है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, कि एवरी ग्रुप, इसमें मैं लिखती हूँ वो p² वाली जो मैं अभी आपको बता रही थी, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p², p² मतलब प्राइम स्क्वायर, जैसे कि 4 है ना, 9 25 49 121, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 121 के बारे में क्वेश्चन आता है। 121 है ना, जो भी ये हुआ 169 अप टू so on, ये जो p² ऑर्डर के ग्रुप होते हैं, ठीक है, इज either cyclic or a product of two cyclic groups। तो ठीक है, इसका मतलब अगर आपको कोई 4 ऑर्डर का ग्रुप मिल रहा है ना, या तो वो Z4 मिलता है या फिर मिलता है Z2 क्रॉस Z2। इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको आइसोमॉर्फिक ग्रुप बताए हुए हैं, हर ऑर्डर के 1 से लेके 11 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो में आपको समझ आएगा कि कौन से ग्रुप साइक्लिक है, अबेलियन है ना, सारी चीजें बताई हुई है उसमें। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार उसको देखना, ठीक है। इसके और जो इनका प्रूफ है, अच्छा देखो, जो इसका मैंने इसका भी प्रूफ कराया हुआ है, इसका भी प्रूफ कराया हुआ है। ये आपको आज का जो लेक्चर है ना, सिर्फ यही नहीं है, इसके आज के वाले लेक्चर में से इसमें आपको इसका प्रूफ समझना है और देखना है, आपको आना चाहिए प्रूफ, ये मैंने करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसका भी करा चुकी हूँ, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं ये, और इनका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड इसका भी प्रूफ आपको मिल जाएगा, क्या ग्रुप है ये, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। अभी हमने करा p², PQ वेयर p डजंट डिवाइड q-1
इज साइक्लिक। साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही होगा। ओके, चलो, तो इसका आया एवरी ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी डजंट डिवाइड क्यू माइनस वन, जैसे कि ओके, तो क्या इसमें 6 ऑर्डर का आएगा? 2 इंटू 3 है, 3 क्या है, क्यू है ना, बट क्यू माइनस वन क्या है, 2 है, तो 2 तो उसको डिवाइड करता है, तो इसमें 6 ऑर्डर का ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, हमें वो वाला ग्रुप लेना है जैसे कि अगर मैं लूँ 3 एंड 11, ऑर्डर 33 का ग्रुप देखो, ये हो गया P इंटू क्यू, 33 ऑर्डर का ग्रुप। क्या 3 डिवाइड करता है 10 को, इससे एक कम को नहीं करता ना, तो इसका मतलब दिस ग्रुप इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 85, 5 इंटू 17, 85 इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 51 इज साइक्लिक, है ना, 3 इंटू 17, 3 इंटू 23 क्या होगा, 69, है ना। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 69 इज साइक्लिक, क्यों, क्योंकि 3 डजंट डिवाइड 22, एक कम करना है उसमें से q माइनस वन को। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी ग्रुप में है, वीडियो चैनल पे है, तो लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो लिंक है आपको, तो एक बार आप देख सकते हो ये सारे प्रूफ जाके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं और करो इन प्रूफ्स को। ओके, इसके बाद देखो इसी को ही, ये 5th नंबर का मैं इसी को ही कर देती हूँ, ठीक है, इसको रब करते हैं, ये 5th है, इसको आपने नोट कर लिया, तो मैं इसी को 5th बना रही हूँ। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू आर वेयर पी डजंट डिवाइड क्यू माइनस वन, पी डजंट डिवाइड आर माइनस वन एंड क्यू डजंट डिवाइड आर माइनस वन। समझ रहे हो, ये अगर 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये साइक्लिक होगा। एक ग्रुप मैं आपको बना के देती हूँ, जैसे कि अगर मैं 3 लूँ, 3.5, 3 डजंट डिवाइड, 3 डजंट डिवाइड क्यू माइनस वन, है ना, 3 डजंट डिवाइड 4। ओके, ऐसा और कौन सा ले सकते हैं, अगर मैं 22 ले लूँ, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 22, अब 3 डजंट डिवाइड 4, 3 डजंट डिवाइड, ओके 23 लेंगे ना, 3 डजंट डिवाइड 22, ठीक है, हो गया ये दोनों कंडीशन ट्रू। 5 डजंट डिवाइड 22, तो तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें। तो जो ये वाला ग्रुप होगा ना, क्या ग्रुप होगा इसका, बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 5 जा 15, 15 को इससे करो, 15 3 जा 45, 4 50 34, तो जो 345 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा। तो ऐसे जब आपके पास ग्रुप आए तो बहुत बड़े ऑर्डर का, तो उसको बना के देखना कि वो ये ऐसा बन रहा है कि ऐसा बन रहा है, तो उसको बना के देखना कैसा बन रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन को लेके सॉल्व करना। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक और ऐसे दो ग्रुप और बताओ जो साइक्लिक होंगे पी क्यू आर ऑर्डर के, कमेंट सेक्शन में ऐसे 2 बताओ, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे और ग्रुप्स हैं जो साइक्लिक होंगे, मतलब अबेलियन होंगे, मतलब उनके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे, साइक्लिक हैं तो उसके जनरेटर कौन कौन से होंगे, बहुत चीजें बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट रिजल्ट पे, क्या है नेक्स्ट रिजल्ट, तो रिजल्ट नंबर 6 है। तो देखो सपोज करो जी ग्रुप है, ओके, तो या तो जी साइक्लिक होगा या फिर जी साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, यही 2 कंडीशन हो सकती है, कोई भी ग्रुप है या तो वो एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, जैसे कि ये कौन सा ग्रुप है, K4 साइक्लिक नहीं है ना, DN साइक्लिक नहीं है, SN साइक्लिक नहीं है ना, Q8 साइक्लिक नहीं है, तो ऐसे ग्रुप भी आपको मिल जाएंगे जो साइक्लिक नहीं हो, तो ऐसे या तो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ग्रुप साइक्लिक है तो या तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा Z प्लस ग्रुप के, ये ध्यान रखना। आइसोमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके हैं, और आइसोमॉर्फिक ग्रुप का जो मैं बता रही हूँ मैं लिंक में डालूंगी कि कैसे ग्रुप की, मतलब वो सारी इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, उसके एलिमेंट्स की ऑर्डर ऐसे होंगे, है ना, और इसके पास एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप
हैज 2 जनरेटर। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज कितने जनरेटर? 2 जनरेटर। कौन कौन होते हैं इसके जनरेटर? 1 एंड -1। 1 से जनरेट हो जाता है और क्योंकि 1 है तो उसका इनवर्स भी होगा तो -1, है ना। तो इसका ग्रुप का ऑर्डर ओके, है ना, ये तो इनफाइनाइट है। अच्छा, अगर ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Zn+n के। मैंने बताया ना Zn+n कौन सा ग्रुप होता है, तो Zn+n के होगा। और इसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं? 5n होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते हैं इसके? कितने? इक्वल टू 5n। ओके, नंबर ऑफ जनरेटर किसके कितने होंगे? 5n। जैसे कि अब 5n क्या होता है, 5n के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। 5n बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स में यूज होता है ये। तो ये जो स्पेशल फंक्शन है इसके ऊपर एक वीडियो, ये फंक्शन है इसके ऊपर एक वीडियो है, वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 5n और tau n का। ठीक है, और एक चीज और ये हमें देखनी है कि जनरेटर इसके 5n है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे? किसके हम बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप अगर अबीलियन है ना, ग्रुप अगर साइक्लिक है तो इसके जनरेटर तो 5n होते हैं, इसके सब ग्रुप कितने होते हैं? tau n होते हैं। ठीक है, सब ग्रुप कितने होंगे? tau n। नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने होंगे? क्योंकि साइक्लिक है तो अबीलियन है, तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स भी कितने होते हैं? tau n। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। tau n का डिस्कशन मैं पहले कर चुकी हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो जो वीडियोस मिले उनको ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ आपको इन सब चीज़ों के प्रूफ और ये दोनों फंक्शन ये सब पता चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइल। ठीक है, तो इसके बाद एक और देखो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट ये है कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ H जो है वो प्राइम है, दिस इम्प्लाइज H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है? साइक्लिक सब ग्रुप है। ठीक है, एक और देखो, एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर H है सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, अच्छा, अगर G साइक्लिक है, इफ G इज साइक्लिक और H G का क्या है? सब ग्रुप है, दिस इम्प्लाइज H इज साइक्लिक। ठीक है, ये नोट कर लो एक बार सारी प्रॉपर्टीज को, इसको रब करते हैं और प्रॉपर्टीज लिखते हैं। साइक्लिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत सारे रिजल्ट देता है ये। जब भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के ग्रुप आएंगे, लिंक करो, इससे आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज पे तो देखो, Zn पढ़ चुके हो, Zn क्रॉस Zn जो ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा, है ना। ये मैं डिटेल में जब Zn पढ़ाऊंगी ग्रुप अच्छे से दोबारा एक बार आपको इसी सीरीज में। अब हम इसके साइक्लिक ग्रुप के बाद हम अलग अलग टाइप के ग्रुप्स पढ़ेंगे अब पहले। ठीक है, और फिर अगर Zn साइक्लिक है, अबीलियन है, तो उसका कोशेंट ग्रुप भी साइक्लिक होगा। Zn साइक्लिक है, कोशेंट ग्रुप साइक्लिक होगा। Zn अबीलियन है, कोशेंट ग्रुप अबीलियन होगा। क्या होता है कोशेंट ग्रुप, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ये हो गई दोनों चीजें, नोट कर लो आप। ओके, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट? ये है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस ट्रिक के ऊपर। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर m, जैसे कि MCQ एक करिए, क्या है ये? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4। S4 ग्रुप के सारे सब ग्रुप मैंने आपको बहुत बहुत डिटेल में कराए हैं, अगर आपने देखे हैं वो चैनल पे तो ये तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी।
बहुत अच्छे से मैंने कराए हैं। अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक देखो उसकी। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4 क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 है ना, ऑफ ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स देखेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर 4 के निकालना है ना। ऑर्डर 4 के अपॉन 5 4, ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट्स होते हैं और 5 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो इसका आंसर होगा 3। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4 कितने होंगे? 3 होंगे। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये, नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो इसके क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है आज का लेक्चर साइक्लिक ग्रुप्स का। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आज की वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो मैं डालूँ वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो सारा आपको समझाएगा साइक्लिक सब ग्रुप्स को और डिटेल में, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर यही सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं, ग्रुप थ्योरी नोट्स, ग्रुप थ्योरी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं उसमें, क्योंकि मैंने साइड में इतनी सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं, एमसीक्यूज दिए हैं, और साइड में हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करा है चीज़ें जहाँ जहाँ पे नीड है। उन्हीं नोट्स को अब मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए प्रॉपर लिखे हुए जो भी है, तो ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो देखिए कैसे आपको वो नोट्स लेने हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।